नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें आज हमारा टॉपिक है महाराणा सांगा और बाबर, जिसमें हम याद करेंगे कि महाराणा सांगा ने कौन से युद्ध लड़े थे, कहाँ पे वो युद्ध लड़े गए थे और क्या कारण थे कि महाराणा सांगा को बाबर से युद्ध करना पड़ा। ठीक है ना? इस प्रकार से हम याद करेंगे आज। दिल्ली की जो ये हमारी 10-12 मिनट की क्लास होती है, इसमें जो फर्स्ट ग्रेड है, उसकी लक्ष्य बुक को लक्ष्य बना के हम पढ़ते हैं, यानी लक्ष्य बुक को पढ़ते हैं। ठीक है ना? क्योंकि बुक लेकर तो सारे आ जाते हैं, लेकिन लक्ष्य बुक को पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए मेरे साथ में अगर किसी को लक्ष्य बुक पढ़नी है, तो वो पढ़ सकता है। क्योंकि इस प्रकार से हमने पूरी इंडियन हिस्ट्री पूरी कर ली है इस बुक से। राजस्थान हिस्ट्री चल रही थी, उसमें भी हमारा जो 3 टॉपिक हो चुके हैं, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध और आज हमारा टॉपिक है राजस्थान और मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में हम पढ़ रहे हैं राणा सांगा। और ये राजस्थान हिस्ट्री की हमारी 11वीं क्लास होनी होनी है, ठीक है ना? जबकि इंडियन हिस्ट्री की हमारी 49 क्लासें हो चुकी है। महाराणा सांगा का टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो दिल्ली सल्तनत के साथ में पढ़ा था। इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध हुए थे, वे पढ़े थे। ठीक है ना? आज हम पढ़ेंगे बाबर के साथ में संबंध, यानी राजस्थान और मुगल साम्राज्य के साथ में किस प्रकार से महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के राजा मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राज सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, ये हमारे फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक में दिए हुए नाम है। ठीक है ना? तो लक्ष्य की जो बुक है, उसमें टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान और मुगल साम्राज्य, महाराणा सांगा। तो हम स्टार्ट करते हैं महाराणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर को स्टार्ट करें। मेवाड़ की महाराणा सांगा के समय काबुल का शासक बाबर मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर था, जो तैमूर लंग के वंशज उमर सिंह मिर्जा का पुत्र था। इसकी मां चंगेज खां की वंश की से थी। यानी जब मेवाड़ में शासन हो रहा था सांगा का, तो उस टाइम में दिल्ली की गद्दी पे बैठा था बाबर। हमारा उस टाइम का मुगल एम्पायर का इंडिया मैप है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये भारत की सीमा यहाँ पे पड़ता था काबुल, और काबुल में शासन कर रहा था बाबर। मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर इनका पूरा नाम था। इनके पिता जो थे तैमूर लंग वंशज के उमर शेख मिर्जा का पुत्र, और माता उनकी थी चंगेज वंश थे। यानी माता और पिता दोनों ही तैमूर लंग और जो चंगेज वंश था, बहुत ही खतरनाक एशिया का, उस वंश से बिलोंग करते थे। तो मिश्रण भी बाबर वाला बहुत खतरनाक निकला। अब यहाँ पे बाबर का शासन चल रहा था और बाबर एशिया से पूरे एशिया में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। ठीक है ना? तो इसके आड़े आ रहा था क्या? हमारा भारत। जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी उस टाइम पे, तो इसको जरूरी लगा कि पहले इब्राहिम लोदी को हराया जाए और भारत की दिल्ली पे शासन किया जाए, तो भारत अपना सारा एशिया में हमारा हो जाएगा। और उसी टाइम पे दिल्ली पे शासन कर रहे दिल्ली सल्तनत के जो बादशाह थे इब्राहिम लोदी, उनकी अनबन थी चल रही थी वो जो पंजाब के जो गवर्नर थे दौलत खान लोधी। ठीक है ना? और अन्य लोगों से भी जो इब्राहिम लोदी की नहीं बन रही थी। तो दौलत खान लोधी निमंत्रण देता है काबुल के बाबर को कि आप आ जाओ और भारत पे आक्रमण करो। तो निमंत्रण कौन देता है? दौलत खान लोधी देता है इस आफत को बुलाने का। तभी आने से पहले बाबर पत्र भेजता है महाराणा सांगा को कि मैं इब्राहिम लोदी पर अगर आक्रमण करूं, इब्राहिम लोदी आप पे आक्रमण कर रहा है। यानी उस समय पे बाड़ी का युद्ध और खातौली के युद्ध में, दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने हरा दिया था। ठीक है ना? तो इनके बीच में भी युद्ध चल रहे थे। तो बाबर बाबर पूछता है महाराणा सांगा से कि जो है वो पानीपत के युद्ध में या फिर इब्राहिम लोदी पे मैं अगर आक्रमण करूं तो आप हमारी सहायता करोगे? तो जो ग्रंथों में बताया जाता है कि बाबर ने सांगा ने उस टाइम पे हाँ की थी, लेकिन बाद में वो युद्ध में नहीं आता है। यानी जब पानीपत का युद्ध होता है 20 अप्रैल 1526 को, जब इब्राहिम लोदी को हरा देता है बाबर, उस टाइम पे महाराणा सांगा नहीं जाते हैं बाबर की हेल्प करने के लिए। ये एक कारण विशेष कारण माना जाता है बाबर का, जो मेवाड़ पे आक्रमण करने में। इस प्रकार से पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर आ जाता है दिल्ली सल्तनत में राज करने के लिए। दिल्ली सल्तनत पे हुकूमत चलने लगती है। सल्तनत वंश खत्म हो जाता है और यहाँ पे मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। सबसे पहले भारत में मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी थी, वो बाबर ही था। अब इब्राहिम लोदी तो हट गया बीच में से, और आमने-सामने कौन हो गए? महाराणा सांगा और मुगल शासक कौन? बाबर। ठीक है ना? यहाँ पे महाराणा सांगा का शासन चल रहा है राजस्थान, मेवाड़ में, और यहाँ पे दिल्ली में बैठे थे बाबर। तो इनके बीच में युद्ध का क्या कारण हुआ? एक कारण तो ये माना जाता है कि जो वो सांगा ने युद्ध में सहायता देने के लिए मना कर दिया। एक कारण ये भी माना जाता है कि ये दोनों महत्वाकांक्षी शासक थे, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ठीक है ना? तो सांगा बाबर को हराना चाहता था और बाबर भी क्या चाहता था कि मैं सांगा को हटा के मेवाड़ पे अपना शासन स्थापित करूं। तो यहाँ पे सांगा और बाबर के मध्य युद्ध के कारणों में एक तो अत्यधिक महत्वाकांक्षी और राज्य के विस्तार के लिए प्रयासरत होना, दूसरा संधि का भंग होना। जो संधि की थी सांगा और बाबर ने, किसके विरुद्ध?
ये यहाँ पे है कि जब बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था, तो उसने राणा सांगा को भी सहायता हेतु निवेदन किया था। आश्वासन दिया था कि विजय के बाद राणा को आगरा तक के क्षेत्र का शासक बना दिया जाएगा। सांगा ने बाबर के इस प्रस्ताव में सहमत हो गए थे, परंतु सभी सरदारों ने सलाह दी कि सांप को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं है। इससे सहमत होकर राणा ने बाबर को कोई सहायता नहीं दी। अतः बाबर संधि उल्लंघन का बहाना बनाकर युद्ध के लिए उद्यत हो गया। मेवात का एक शासक आता है हसन खां मेवाती। मेवात में शासन कर रहा था, ठीक है ना, और ये बाबर से हार गया और शरण में किसके आ गया, संगा की शरण में आ गया। तो एक रीजन ये भी है। महाराणा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, जिन पर बाबर पुनः अपना अधिकार चाहता था। क्योंकि बाबर से पहले सांगा के साथ में इब्राहिम लोदी के 2 युद्ध हो चुके थे, खाड़ी बाड़ी और खातौली का युद्ध। उसमें सांगा ने बहुत सा हिस्सा है वो अपने शासन में मिला लिया था, तो वो भी बाबर वापस लेना चाहता था। बयाना का दुर्ग राजस्थान प्रवेश द्वार पर स्थित होने के कारण अत्यधिक सामरिक महत्व का दुर्ग था, जिस पर महाराणा का अधिकार करना चाहते थे और उधर बाबर का भी यही मंतव्य था। यानी बयाना का जो दुर्ग है वो भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है युद्ध कारणों में। अब बाबर और महाराणा सांगा के बीच में 2 इम्पोर्टेंट युद्ध होते हैं, खानवा का युद्ध और बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध पहले होता है वो फरवरी 1527 में होता है, जबकि खानवा का युद्ध होता है मार्च 1527 में। ठीक है ना? आगे बाबर ने बयाना दुर्ग विजित करने के उद्देश्य से उस पर आक्रमण हेतु अपनी सेना भेजी। बाबर की सेना नायक मेहंदी ख्वाजा द्वारा बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया था। यानी बयाना पे अधिकार किसका हो गया था? बाबर का हो गया था और सेनापति आया था यहाँ पे मेहंदी ख्वाजा। महाराणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध सभी राजपूत शासकों को एक साथ संगठित युद्ध तैयार किया, ताकि विदेशी आक्रांता को देश से बाहर खदेड़ा जा सके। इस हेतु महाराणा ने सभी राजपूत शासकों को युद्ध के शामिल हेतु शामिल करने हेतु निमंत्रण भेजा। निमंत्रण पाकर महाराणा की सेना में राजपूताना के लगभग सभी शासक अपनी-अपनी सेनाएं लेकर महाराणा के साथ हो गए। महाराणा की सेना सहित रणथंभौर पहुंचने पर चंदावर, चंद्रभान और मणिक चंद्र चौहान भी इसी सेना में शामिल हो गए। इसके बाद महाराणा की सेना बयाना की ओर बढ़ी और आसपास के क्षेत्रों में मुस्लिम सरदारों को भगाकर उन सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यानी ये था बयाना में किसका अधिकार हो गया? महाराणा सांगा का। तो यहाँ पे महाराणा सांगा है वो पाती परवन की जो नीति अपनाते हैं। पाती परवन का मतलब है कि वो निमंत्रण भेजते हैं सभी शासकों को कि आप बाबर को बाहर निकाल सके हमारे देश के लिए, इसलिए आप हमें युद्ध में सहयोग कीजिए। उस पाती परवन में लगभग सभी शासक आ जाते हैं। तो उनके हम नाम देखें कि कौन से शासक आए। तो यहाँ पे जैसे ये राजस्थान का मैप माने हम इस प्रकार से, यहाँ पे है बीकानेर। बीकानेर से आए थे राव जेतसी और कल्याणमल। बीकानेर से जेतसी और कल्याणमल आए। मारवाड़ से राव गंगा और मालदेव, यहाँ से मालदेव आए। सिरोही से अखेराज देवड़ा, यहाँ पे अखेराज देवड़ा आए हैं। आमेर से पृथ्वीराज कछवा है, ठीक है ना? आमेर से कौन आए? पृथ्वीराज कछवा है। इडर से भारमल आए। इडर यहाँ पे गुजरात में है, इडर से भारमल। और यहाँ पे सलूम्बर उदयपुर से रतन सिंह, यहाँ पे इडर यहाँ पे पड़ता है गुजरात में, गुजरात से आया था भारमल। और यहाँ से सादड़ी जो प्रतापगढ़ में है वहां से झाला अज्जा आए थे। जब युद्ध में सांगा घायल हो जाते हैं तो अखिराज देवड़ा है वो महाराणा सांगा को युद्ध स्थल से बाहर लाते हैं, ठीक है ना? और जो झाला अज्जा हैं सादड़ी वाले, वो राजचिन्ह धारण करते हैं और महाराणा सांगा की जगह लड़ाई करते हैं। यहाँ से ये टॉपिक तो हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि चंदेरी की मेदिनी राय की महाराणा सांगा ने किस प्रकार से हेल्प की थी और इन्होंने किसके साथ में युद्ध किए थे। तो चंदेरी से मेदिनी राय, रायसेन से सलहदी पंवार तंवर और जगनेर से अशोक परमार आते हैं। ये पाती परवन में शामिल शासक थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब है बयाना युद्ध। इसके बाद सांगा ने बयाना के युद्ध पर आक्रमण किया। सांगा द्वारा दुर्ग को घेर लेने पर बाबर ने उसकी रक्षार्थ सेना भेजी, जिसमें राजपूत सेना ने खदेड़ दिया। बाबर का एक सेना नायक संगर खां मारा गया। दुर्ग में घिरी मुगल सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 16 फरवरी 1527 को महाराणा सांगा ने बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। यानी 16 फरवरी 1527 को बयाना दुर्ग में हरा दिया जाता है बाबर को। और इनको इतनी बुरी तरह से हराया कि बाद में जब बयाना में जो खानवा का युद्ध होता है उसमें आने के लिए सैनिक हाँ ही नहीं करते हैं। तब है बाबर जिहाद का नारा देता है कि ये हमारे लिए एक धर्म युद्ध है। तो धर्म का नाम लेकर बाबर अपने सैनिकों को तैयार करता है खानवा के युद्ध में आने के लिए। बयाना की विजय राणा सांगा की गौरववंशी और महान विजय थी। बाबर ने इस हार का बदला लेने के लिए सांगा पर पुनः आक्रमण करने हेतु कूच किया। बयाना की विजय के बाद सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भुसावर होकर सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा। ये जो सांगा की हार हुई उसका एक बड़ा कारण था कि वो सीधे मार्ग से नहीं गया था। हालांकि
इनको सीकरी जाना था, फतेहपुर सीकरी पहुँचना था और बाबर फतेहपुर सीकरी पहले पहुँच जाता है और युद्ध की रणनीति बना लेता है और युद्ध की जो जो फतेहपुर सीकरी है उसके चारों तरफ क्या बना लेता है, मोर्चा भी बना लेता है। मुगल सेना राजपूतों द्वारा भयानक युद्ध में दिखाई गई वीरता और युद्ध कौशल से घबरा गई। उसमें एक भय और आतंक का वातावरण बना। स्थिति को काबू करने हेतु बाबर ने अपने सैनिकों के समक्ष ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया और इस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया। 25 फरवरी 1527 को शोम ने शराब का सेवन बंद करने की प्रतिज्ञा की। सोने चांदी के शराब के बर्तनों को तोड़वाकर गरीबों में बांट दिया। सभी सैनिकों को कुरान हाथ में लेकर युद्ध छोड़कर न भागने की कस्में दिलाई। मतलब बाबर अपने सैनिकों को मनाने के लिए शराब तक छोड़ देता है और शराब के प्याले थे, बर्तन थे, उन्हें भी तोड़ दिया जाता है और कुरान पे हाथ रख के उनको कसम दिलाई जाती है कि अगर राजपूत आपको पीटे, ठीक है ना, तो आप भाग के मत आना पीठ दिखा के। तो अब ये है कि बाबर ने मार्च 1527 में खानवा के मैदान में अपनी सेना सहित डेरा डाल दिया। 1 महीने बाद ही, फरवरी में तो हार के गया था और मार्च में वापस आ गया। ठीक है ना? कर्नल टोड के अनुसार बाबर ने सांगा से संधि के हेतु प्रयत्न किए लेकिन परिणाम नहीं निकला। लेकिन इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने, उचित सैन्य संचालन का पर्याप्त समय मिल गया। महाराणा सांगा सेना सहित 13 मार्च 1527 को खानवा के पास पहुंचे। अब होता है खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में दोनों शासकों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। खानवा का मैदान आधुनिक भरतपुर में है। महाराणा सांगा के झंडे के नीचे प्राय सारे राजपूताने के राजा थे, जो पाती पर्वन के तहत आए हुए थे। और युद्ध शुरू होता है, उसमें जो सांगा की सेना है वो 4 भागों में विभक्त थी। हरावल आगे वाला भाग, चंडावल पश्च भाग और दक्षिण पार्श्व और वाम पार्श्व। ठीक है ना? इस प्रकार से महाराणा सवार हाथी पर सैन्य संचालन कर रहे थे और उन्हें एक तीर लगा और बेहोश हो गए। उस समय सरदार जो थे, विश्वस्त सरदार थे, सिरोही के अखिराज बसवा उन्हें बसवा ले गए थे और उनके स्थान पर झाला अज्जा को सभी राजचिन्ह धारण कर महाराणा के हाथी पे सवार किया और सेना ने युद्ध किया। पूर्व सरदारों ने सलूम्बर के रावत रतन सिंह को राजचिन्ह धारण करने का स्थान लेने हेतु कहा, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। तब झाला अज्जा को यह दायित्व सौंपा गया था। झाला अज्जा वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी स्मृति में उनके वंशजों शादी के राजराणाओं को महाराणा के समस्त राजचिन्ह धारण करने का अधिकार प्रदान किया गया। थोड़ी ही देर में महाराणा के न होने की खबर सेना में फैल गई। इससे सेना का मनोबल टूट गया और युद्ध में बाबर विजयी हुआ। अब जो यहाँ पे युद्ध हो रहा था खानवा का, वहां से अखिराज हैं वो सांगा को ले आते हैं बसवा दौसा में। ये इंपॉर्टेंट स्थान है सांगा से संबंधित। यहाँ पे बसवा दौसा में सांगा को ले आया जाता है। बाद में सांगा को होश आने के बाद में ये रणथंभौर चले जाते हैं युद्ध के बारे में पूछते हुए कि वापस मुझे युद्ध में जाना है। तो इस प्रकार से ये करके रणथंभौर आ जाते हैं और वहां पे रहने लगते हैं। तभी बाबर है वो महत्वाकांक्षी इच्छा को लेकर यहाँ पे जो चंदेरी में मेदिनी राय थे, जो युद्ध में सांगा के साथ में युद्ध कर रहे थे, जो खानवा का युद्ध है उसमें, तो मेदिनी राय पर आक्रमण करता है बाबर यहाँ से। ठीक है ना? चंदेरी की मेदिनी राय पर आक्रमण करता है और ये पता महाराणा सांगा को चलता है। महाराणा सांगा यहाँ से रणथंभौर से चलते हैं किसके लिए? चंदेरी की मेदिनी राय की हेल्प करने के लिए और बाबर से अपनी हार का बदला लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे बीच में यूपी में पड़ता है कालपी और कालपी के इरिच गांव में, कालपी के पास में ही एक गांव था इरिच गांव, वहां पे डेरा डालते हैं। लेकिन इनके साथ के जो साथी थे वो नहीं चाहते थे कि महाराणा सांगा दोबारा बाबर से उलझे या फिर इनके बीच में युद्ध हो। तो महाराणा सांगा को विष दे देते हैं इनके साथी कालपी में और कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा का निधन हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। बाद में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इनकी समाधि या फिर छतरी की बात करें तो वो मांडलगढ़ में है। बसवा दौसा में इनका स्मारक बनाया गया था। कालपी में इन्हें जहर दिया गया था। आगे बढ़े तो महाराणा सांगा वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। मेवाड़ के ही नहीं सारे भारतवर्ष के इतिहास में महाराणा सांगा का विशिष्ट स्थान है। उनके राजकाल में मेवाड़ अपने गौरव और वैभव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था, परंतु उन्हीं के राजकाल में मेवाड़ का पतन हुआ। राणा संग्राम सिंह के साथ ही भारत के राजनीतिक रंगमंच पर हिंदू साम्राज्य का अंतिम दृश्य भी पूर्ण हो गया, इसलिए इन्हें अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहा जाता है। अपनी सूझबूझ, दूरदर्शिता, कर्तव्य निष्ठता और कूटनीति पराक्रम के कारण सांगा भारतीय इतिहास में हिंदू पथ के नाम से प्रसिद्ध है। महाराणा सांगा की रानी शृंगार देवी, जो जोधपुर के राव जोधा की पुत्री थी, गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसमें गोसुंडी शिलालेख प्राप्त हुआ है। बाबर ने अपनी पुस्तक तुजू के बाबरी में महाराणा सांगा के लिए लिखा कि उसका मुल्क यानी राज्य 10 करोड़ की आमदनी का था। उनकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहते थे।
उसके उत्तराधिकारी भी यदि उसके जैसे वीर और योग्य होते हैं, तो मुगलों का राज्य भारतवर्ष नहीं जमने देता। कर्नल टोड ने महाराणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट ग्रेड की जो लक्ष्य बुक है उसमें दिया हुआ महाराणा सांगा और मुगल साम्राज्य का जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो गया। कल हम बात करेंगे महाराणा प्रताप और मुगल शासक बादशाह। ठीक है ना? जय हिंद।